15 ग्रुप में नाइट्रोजन हो गया था। आज 15 ग्रुप में देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस तो फास्फोरस का सिंबल क्या होता है आपका? पी, एटॉमिक नंबर 15। अगर एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस की एलोट्रोप की बात करता है तो दिस इज द व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इज द कॉमन वेराइटी ऑफ फास्फोरस जो अपने मार्केट में मिलते हैं, वो दिस इज द कॉमन वेराइटी। फास्फोरस का क्या होता है? P4। तो 4 फास्फोरस एटम लाई एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रेगुलर टेट्राहेड्रन। और 4 फास्फोरस एटम जो है कॉर्नर्स पर रहेंगे। कुछ इस तरीके का डायग्राम है। एंड ईच फास्फोरस बॉन्डेड टू ईच ऑफ द 3 फास्फोरस एटम। प्रत्येक फास्फोरस अदर 3 फास्फोरस से बाउंडेड रहेगा विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एंड इट इज ए पॉइजनस। फास्फोरस पॉइजनस होते हैं। एंड व्हाइट फास्फोरस इज ए ट्रांसपेरेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड, मतलब मोम वैक्सी सॉलिड टाइप होता है। इट इज पॉइजनस insoluble in water but soluble in carbon disulfide and glow in dark, है ना। तो फास्फोरस क्या होता है? पॉइजनस होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, मतलब वाटर में घुलेगा नहीं, बट कार्बन डाइसल्फाइड में डालोगे तो ये पूरा का पूरा सॉल्युबल हो जाएगा। और डार्क में क्या होता है? अंधेरे में पूरा ग्लो करेगा। एंड इट डिजोल्व इन बॉइलिंग NOH सॉल्यूशंस। जैसे ही आप फास्फोरस को NOH के साथ आप डिजोल्व करोगे तो इनट एटमॉस्फेयर गिविंग क्या बना देगा? PH3। तो फास्फोरस को NOH के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या बन गया आपका? PH3 बन गया। एंड इट इज लेस स्टेबल। फास्फोरस बेसिकली लेस स्टेबल होता है, मतलब किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। एंड इट रेडली कैचेज फायर इन एयर टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स P4O10। जैसे ही ये आप एयर के प्रेजेंस में व्हाइट फास्फोरस को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? एयर टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स। तो क्या? डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलना शुरू हो जाएगा, सफेद धुएं जैसा निकलना शुरू हो जाएगा P4O10। मतलब फास्फोरस को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करोगे तो P4O10 बन जाएगा, दैट इज व्हाइट फ्यूम्स। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वंडरवाल फोर्सेस। अब देखें रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस कैसा होता है? पॉलीमेरिक फॉर्म का, तो इस तरह से चेन फॉर्मेशंस बने हुए रहते हैं। एंड इट इज नॉन पॉइजनस। रेड फास्फोरस क्या होता है? नॉन पॉइजनस होते हैं। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। मतलब आपको रेड फास्फोरस अगर बनाना हो तो व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे हीट अप करेंगे एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। मतलब कुछ दिन के लिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक आप हीट अप करना पड़ेगा, तब जाके वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट पोजेस आयरन ग्रे लस्टर्स। बेसिकली इसमें कैसा होता है? आयरन ग्रे लस्टर्स होते हैं। एंड इट इज ऑर्डरलेस एंड इट इज नॉन पॉइजनस एंड ऑलवेज, जैसे कि व्हाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस इज आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल होता है। केमिकली रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। जितना कि व्हाइट फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत एटमॉस्फेयर में रखो तो रिएक्ट कर जाता है, जबकि रेड फास्फोरस के साथ ऐसा नहीं है, ये लेस रिएक्टिव होता है। इट इज पॉलीमेरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये भी क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड से ही बॉन्डेड होते हैं। अब नेक्स्ट है ब्लैक फास्फोरस। इट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म। थर्मोडायनेमिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ब्लैक फास्फोरस का। एंड इट इज मेनली फॉर्म अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लॉक फॉर्मेशन होता है। रेड फास्फोरस गिव्स अल्फा। रेड फास्फोरस से आपको अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिलता है, जबकि व्हाइट फास्फोरस से आपको बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजिली विथ एयर। एयर के साथ बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। एंड इट कैन बी सब्लिमाइड इन एयर एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल। कैसा क्रिस्टल बनाता है? मोनोक्लिनिक एंड रोमोहेड्रल क्रिस्टल, जो कि अपन ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था।
एंड इट डज नॉट ऑक्साइड इन एयर, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन बीटा ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस। बीटा ब्लैक फास्फोरस अगर आपको बनाना है तो व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे हीट करना है अंडर प्रेशर, ठीक है। फास्फोरस, अब जैसे आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स आर ग्रे, मेटालिक, येलो, ब्लैक। एंटीमनी क्या होता है, एंटीमनी एलोट्रोपिक फॉर्म एंटीमनी के क्या होता है, मेटालिक एंटीमनी होता है, येलो या अल्फा एंटीमनी बोलते हैं। और दिस इज द एक्सप्लोसिव एंटीमनी। आउट ऑफ थ्री द स्टेबल फॉर्म आर येलो एंड मेटालिक एंटीमनी। जैसे बिस्मथ, बिस्मथ कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एंड इमिट्स अल्फा रे, और जिसकी हाफ लाइफ क्या होती है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 19 ईयर्स। अब ये बताएं व्हाट हैपेंस व्हेन फास्फोरस इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। फास्फोरस को जब आप कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशंस में हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, कुछ इस तरीके का, तो क्या बन जाएगा आपका, PH3 बन जाएगा और PH3 एस्केप हो जाएगा। yes, बताएं इसका क्या होगा, red, ये व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। इसका बताएं, red, ठीक है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन फ्रॉम रेड फास्फोरस। इसका बताएं, इसका क्या होगा, white, ब्लैक। ब्लैक इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस। इसका बताएं, B, बिस्मथ, डज नॉट शो एलोट्रोप। इसका बता, अल्फा नाइट्रोजन हैज simple cubic, सिंपल क्यूबिक, सही है। इसका बना एंटीमनी इज लेस स्टेबल, कौन सा एंटीमनी, metallic, एक्सप्लोसिव। बिस्मथ की हाफ लाइफ कितनी होती है, दिस इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 19 ईयर्स। फास्फोरस का मैंने बेसिक्स बताया।